कांग्रेस जाती है तो भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी जाती है तो कांग्रेस आती है। यानी एक ब्राह्मण का राज समाप्त होता है तो दूसरा ब्राह्मण का राज स्थापित होता है। जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो आपको कहेगा, क्या कहेगा? मैं जीतने वाला ही था। आप वोट देते तो भी मैं जीतने वाला था, आप वोट नहीं देते तो भी मैं जीतने वाला ही था। तो आपने जीतने वालों को वोट देकर एक वोट ज्यादा बढ़ा दिया, बस इतना फर्क है। जीतने वाला तो था ही मैं। ऐसा बोलकर आपको जूता मारता है। आप जो जीतने वालों को वोट देते हैं तो जीतने वाला क्या कहता है? अरे मैं तो जीतने वाला ही था, आपने वोट दिया है कि एक वोट ज्यादा हो। ऐसा कहकर आपको जूता मारता है। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये तमाम राजनीतिक दलों का एक गठबंधन है। देश में आज तक जो चुनाव हो रहे हैं उसमें हमें क्या दिखाई देता है, ये बात हमें जानना होगा और समझना होगा। वो दो बातें हैं, एक है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थापना 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने की। तो स्वाभाविक है उन्होंने हमारे हक के लिए तो नहीं की, हमारे फायदे के लिए तो उन्होंने संगठन नहीं बनाया। उन्होंने ये संगठन बनाया उनके अपने फायदे के लिए, उनके हक के लिए उन्होंने ये संगठन बनाया। और यही वो संगठन है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जिन्होंने आजाद भारत में 50-60 साल से ज्यादा समय तक राज किया। दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 1925 में जो आरएसएस की स्थापना हुई, उस आरएसएस के लोगों ने 1952 को चुनाव लड़ने के लिए जनसंघ नाम का संगठन बनाया। और ये जो जनसंघ नाम का राजनीतिक दल बनाया, आज उसी जनसंघ का नाम भारतीय जनता पार्टी हो गया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जनता पार्टी के राज में राष्ट्र मंत्री हुआ करते थे तो जनता पार्टी में विवाद हुआ। विवाद होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जनता पार्टी से बाहर आ गए और बाहर आकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी प्रजा है, विदेशी लोग हैं, मगर इन विदेशी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई। असल में ये विदेशी लोग हैं, उन्होंने विदेशी जनता पार्टी बनानी चाहिए थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। तो इन लोगों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी बनाई, ये भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। आप लोगों को ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि 3.5% लोगों की ही नेशनल कांग्रेस है और 3.5% लोगों की ही भारतीय जनता पार्टी है। ये दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टियां हैं। इन्हीं दोनों पार्टियों का भारत में राज है। कांग्रेस जाती है तो भारतीय जनता पार्टी आती है, भारतीय जनता पार्टी जाती है तो कांग्रेस आती है। यानी एक ब्राह्मण का राज समाप्त होता है तो दूसरा ब्राह्मण का राज स्थापित होता है। यानी इसका मतलब है अंग्रेज जो विदेशी थे उनके गुलामी से हम लोग आजाद हुए,
मगर ब्राह्मणों के जो विदेशी है उनके गुलामी में फंस गए, यानी विदेशी अंग्रेजों के गुलामी से हम आजाद तो हो गए, मगर दूसरे विदेशी जो ब्राह्मण हैं उन लोगों के गुलामी में फंस गए। कुछ लोग कहते हैं अरे ये नई पार्टी है, इसको वोट देने से वोट हमारा फालतू चला जाएगा, जाया हो जाएगा। साथियों, मैं आप लोगों को ऐसा प्रस्तावित पार्टियां आप लोगों के बीच में आकर प्रचार करते हैं और आप लोगों को गुमराह करते हैं और ये कहते हैं जीतने वालों को वोट देना चाहिए, हारने वालों को वोट नहीं देना चाहिए। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं गुमराह हो जाते हैं, अरे ये थोड़ी जीतने वाला है, इसको वोट देने से तो हमारा वोट फालतू चला जाएगा। ऐसा हमारे बहुत सारे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग कहते हैं, अरे तो जीतने वाला नहीं है। तो इसका मतलब है जो लोग जीतने वालों को वोट देते हैं, मैं उस संबंध में एक बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने जीतने वालों को वोट दिया और वो जीत गया और जीतने के बाद उसके घर में जाओ और उसके घर में जाके कहो कि हमने आपको वोट दिया इसलिए आप चुनाव जीत कर आए, तो वो आपको कहेगा, जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो आपको कहेगा, क्या कहेगा, मैं जीतने वाला ही था, आप वोट देते तो भी मैं जीतने वाला था, आप वोट नहीं देते तो भी मैं जीतने वाला ही था, तो आपने जीतने वालों को वोट देकर एक वोट ज्यादा बढ़ा दिया, बस इतना फर्क है, जीतने वाला तो था ही मैं। ऐसा बोलकर आपको जूता मारता है। आप जो जीतने वालों को वोट देते हैं तो जीतने वाला क्या कहे, अरे मैं तो जीतने वाला ही था, आपने वोट दिया कि एक वोट ज्यादा हो गया, ऐसा कहकर आपको जूता मारता है। मगर जो आदमी हार गया, दूसरे नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर आ गया, चौथे नंबर पर आ गया, तो उसको अगले चुनाव जीतना है, अगले चुनाव में खड़ा रहकर जीतना है, तो आपकी समस्याओं का समाधान करने की चुनाव हारने के बाद भी कोशिश करेगा। तो मान लो आपके पास आपकी कोई समस्या पुलिस चौकी में आ गई और पुलिस चौकी में आपको काम पड़ा, तो जो हारने वाला कैंडिडेट है कामड़े, तो आप कामड़े के पास गए और कामड़े को आपने कहा, कामड़े साहब ये पुलिस चौकी में मेरा एक समस्या है, काम है, और उस काम को आप थोड़ा सा चौकी में जाके टेलीफोन कर दीजिए। तो वो टेलीफोन करेगा इंस्पेक्टर को कि मैं कामले बोल रहा हूं, तो इंस्पेक्टर बोलता है, कौन रे कामले हैं, कौन कामले? तो कामले बोलता है, तो पिछले चुनाव में मैं विधानसभा में चुनाव लड़ रहा था ना, तो मुझे 20,000 वोट पड़े, तीसरे नंबर का कैंडिडेट था मैं। तो इंस्पेक्टर क्या कहता है, सर मैं आपका आवाज जानता हूं, मगर मोबाइल में आवाज बदल जाता है, नहीं तो आपका तो आवाज मैं जानता ही हूं, आपको मैं पहचानता ही हूं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बोलिए, आदेश करिए, मैं आपका काम करने के लिए इमीडिएट कर देता हूं। तो आपका काम जो है, वो जो हारने वाला आदमी है ना, वो तो टेलीफोन करेगा, और जो जीतने वाला आदमी है वो छोटे मोटे काम में नहीं करता। ये जो आप बोल रहे हैं ना, ये छोटे मोटे काम में नहीं करता। बड़ा कोई काम है क्या? कोई बड़ा, हमारे लोगों का साला छोटा ही काम रहता है, बड़ा काम तो रहता नहीं है। बड़ा कोई काम है क्या? तो बड़ा कोई काम है तो बोलो, तुम्हारा काम कर देता हूं, मेरा कमीशन भी फिक्स कर देता हूं, दोनों काम कर देता हूं। तो वो हमारा गरीब लोगों का, कमजोर लोगों का, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का कोई काम ऐसे लोग जो है वो करते नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो लोग चुनाव हारने के बाद भी आपकी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि जिनको अगले चुनाव में चुनाव लड़ना है तो वो आपका काम करता रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए
आप लोगों को काम करना चाहिए और आप लोगों को वोट देने का काम करना चाहिए। यहां पर बहुत लंबी बात मैं नहीं करना चाहता। बीजेपी और कांग्रेस और बीजेपी ये प्रस्तापित लोगों की पार्टियां हैं, उनके कैंडिडेट भी प्रस्तापित होते हैं। वो हमारी समस्याओं का कोई समाधान करने का काम नहीं करते हैं। पिछले 70 साल से उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं किया, संविधान होने के बावजूद समाधान नहीं किया। साथियों, अभी कांग्रेस के लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग संविधान की रक्षा करेंगे। तो मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं। इमरजेंसी किसने लगाई थी संविधान के विरोध में? इमरजेंसी जो है वो संविधान के विरोध में कांग्रेस ने लगाई थी, और संविधान के विरोध में इमरजेंसी लगाई थी। तो इमरजेंसी में क्या होता है मालूम है? संविधान को साइड में रख दिया जाता है। मालूम नहीं होगा आप लोगों को। संविधान को इमरजेंसी में साइड में रख दिया जाता है, और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को, वो अधिकार भी साइड में रख दिए जाते हैं। मौलिक अधिकार को भी रद्द किया जाता है इमरजेंसी में। ये काम कांग्रेस के द्वारा किया गया था, संविधान को सेट असाइड करने का। इसलिए जो लोग संविधान की रक्षा करने की बात कर रहे हैं, ध्यान रखो, संविधान की रक्षा करने की जो बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा संविधान के विरोध में इमरजेंसी लागू की थी। तो उन लोगों से हम लोगों को सावधान रहना चाहिए और उनकी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता।